नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सोने का दाम में बड़ा इजाफा हुआ। 85 रुपया ऊपर उठा 9,705 तक पहुंच गया। मैं आपको साल भर ये बोल रहा हूँ कि सोने का दाम में इजाफा आएगा। अगर आप सिर्फ जीएसटी डालते हैं तो 9,995 तक पहुंच गया। 10,000 का 5-10 रुपया कम मैक्सिमम। जहां आप रहे 5-10 रुपया इधर उधर होगा। अगर आप स्टैंपिंग चार्जेस डालें तो 10,100 के पास कर कर 10,200 तक पहुंच गया। ये 22 कैरेट गोल्ड है और 24 कैरेट गोल्ड 11,000 की तरफ बढ़ रहा है। क्या यहाँ से बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। पिछली हफ्ते में लगभग 4 से 5% गोल्ड ऊपर गया है। ये एक ऐतिहासिक हाई है, न्यू हाई है। एक फोटोग्राफ मुझे ट्विटर में मिला जिसके बारे में मैं बहुत दिन आपसे बात करता रहा। वहाँ ये दिखताता है कि यूएस ट्रेजरी एसेट्स को सारी सेंट्रल बैंक्स बेच रहे हैं और गोल्ड को खरीद रहे हैं। नाउ 1996 के बाद 31 साल के बाद पहली बार गोल्ड की वैल्यू यूएस ट्रेजरी की वैल्यू से ज्यादा हो रही है। तो लोग सेंट्रल बैंक्स जो हैं यूएस ट्रेजरी को बेच रहे हैं और गोल्ड को खरीद रहे हैं। भारत भी उस समूह में कल ज्वाइन हो गया। जो कल रिपोर्ट आया रिजर्व बैंक का उसमें सीधा बात यह है कि गोल्ड खरीद रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। मैंने आपको बहुत बार बोला है चाइना, रशिया, टर्की और पोलैंड इन जैसे देश जो आइडियोलॉजिकली अमेरिका के साथ अलाइन नहीं है वो गोल्ड ले रहे हैं। क्योंकि जो बाइडेन ने पहले बार ऐसा किया एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूएस डॉलर्स जो रशिया की थी उसको ब्लॉक करती थी। उसके कारण लोगों को शक आ गया कल अगर उनके अमेरिका के साथ उनका मुठभेड़ हो गया तो उनका फॉरेक्स तो वो स्टक हो जाएगा। तो लोगों ने यूएस ट्रेजरी को भेजकर गोल्ड खरीदना शुरू किया। जब मैं लोगों कहते हैं वो ये सेंट्रल बैंक है। इसके कारण अमेरिका में रेट 0 से 5 तक जाने पर भी गोल्ड का दाम लगातार ऊपर जा रहा है। डॉलर्स में तो 37% ऊपर है। ये 3.5 साल में 37% ऊपर है। रुपया के अगर आप देखें तो 50% के ऊपर है। मैंने पहले बार इस कॉल को 3,500 में दिया था। अगर आप 5,000 में तक खरीदते 400 ग्राम, एवरेज प्राइस आपका 5,000 है, फिर भी आपका 20 लाख का लाभ हो गया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है आपके लिए। और ऊपर जाएगा, नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। ईच डिप जब आती है तो आपको गोल्ड कंसिडर करना पड़ेगा। इससे हमारा साइड ऑन बेनिफिट्स भी है। मैंने टाइटन को 1 साल 2 साल पहले कंसिडर करने के लिए कहा था। आपको कल्याण को कंसिडर करने के लिए कहा था और थंगमहिल ज्वेलर्स को भी कंसिडर करने के लिए कहा था। इन तीनों स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। ग्रामेज ऑफ सेल्स में ज़रूर डिप आएगी, लेकिन रेवेन्यू तो ऊपर जाएगा और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ज़्यादा होगा। ये भी हमारा मनप्पुरम और मुथूट जिनको मैंने गोल्ड लोन्स के लिए कंसिडर करने के लिए आपको कहा, उनके लिए भी अच्छे दिन हैं। साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक जो रिटेल लोन्स देते हैं, वो गोल्ड लोन्स में भी स्पेशलाइज़ करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छे दिन हैं। तो हमारा जो एक पोर्टफोलियो है, जो गोल्ड और डॉलर वीकनेस पे डॉलर स्ट्रेंथ और रुपी वीकनेस पे डिपेंडेंट है, वो अच्छा कर रही है। डॉलर दुनिया की सब करेंसियों से नीचे जा रही है, लेकिन रुपया का अगेंस्ट गेन हो रहा है। इसका गेन का कारण ये है कि हम इनफ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत के कुल एक्सपोर्ट्स अमेरिका का 65 बिलियन डॉलर्स है। इनमें 20 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एज वेल एज फार्मा है और 45 बिलियन डॉलर पर ये शुल्क 50% लगेगा। इस 50% में 25%
सिर्फ 2 प्राइवेट कंपनी के लिए है। एक का मालिक रिलायंस है, दूसरा तो रासन सॉफ्ट रशियन कंपनी है। सारी देश और स्पेशली तमिलनाडु, पंजाब में जो टेक्सटाइल हब्स में काम कर रहे हैं, उन पे ये भारी संकट टूट पड़ेगी और उनका नौकरी चला जाएगा। तमिलनाडु में एक लेदर बेल्ट है, जहाँ तभी भारत में लेदर की बिज़नेस जारी है और जो लेदर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कानपुर में भी, वहाँ भी ये भारी पड़ेगा। लेकिन सरकार को बड़े कंपनीज़ के बारे में ही कंसर्न है, छोटे लोगों के बारे में वो सुनते नहीं हैं। तो ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़। ट्रम्प के लिए बुरी खबर ये है कि एक कोर्ट ऑफ अपील्स ने उनकी टैरिफ को रिजेक्ट कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली हमारा टैरिफ नीचे आ जाएगा। कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट पे उनका फैसला छोड़ देते हैं, उस समय तक टैरिफ लगा रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन ट्रम्प ने ये कहा है कि टैरिफ बहुत इम्पोर्टेंट है और हर हाल में वो टैरिफ को पुश करेंगे। कोर्ट का एडवाइस ये है कि आप कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये टैरिफ बिल्स पास कीजिए। लेकिन कांग्रेस में उनका मार्जिन सिर्फ 13 है। अगर 13 7-8 रिपब्लिकन्स डिफेक्ट कर लेते हैं, तो उनकी बारी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही कर रहे हैं। ये रहा ट्रम्प के बारे भी न्यूज़ और इसीलिए ये टैरिफ लगेगा और तिरुपुर जैसा तमिलनाडु की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का स्टेट एक रिप्रेजेंटेटिव है, सारे एरिया बहुत शोक में डूब गया है। ये रहा यूएस और टैरिफ की न्यूज़। आज मार्केट 94 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर है। जब खुला तो बैंक निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर थी। ये डेड कैट बाउंस है और ऊपर जा सकती है, फिर भी डेड कैट बाउंस है और सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि अगस्त में एफआईएस ने $4 बिलियन की सेल्स की है और $4 बिलियन उन बाहर जा रही है। इसके अलावा डिविडेंड्स, सेल ऑफ कंपनीज, बॉन्ड्स को भी बेचे हैं और डॉलर बाहर जा रही है। ये हमारा रुपया में बहुत बड़ा प्रेशर डालेगा, क्योंकि कैपिटल फ्लोस भी नहीं आ रहे हैं और उसी समय में प्रेशर है हमारा करेंसी पे, तो सैंक्शंस के कारण। तो ये पूछ रहे हैं, क्या 2 लोग के लिए एंटायर कंट्री सफ़र करनी है? क्योंकि अगर हमने रशियन ऑयल लेना बंद कर दी, तो 25% टैरिफ इमीडिएटली माफ़ हो जाएगा। हमारा टैरिफ 25 पॉइंट्स तक आ सकती है। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया का ये एक एडवाइस है कि ये अच्छा डिसीजन होगा। तो ये रहा टैरिफ और भारत की बात। सो भारत में पिछली 2 हफ्ते से मार्केट लगातार नीचे चल रही है। इसमें तो लगभग 2.24 लाख करोड़ उनका लॉस हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था मिंट में, जहाँ ये कहा गया है कि लिवरेज बहुत ज़्यादा है रिटेल ट्रेड में। 4,75,000 पौने 4 लाख की करोड़ की स्टॉक के अगेंस्ट 99,500 करोड़ की स्टॉक ट्रेड में लेके बैठे हैं। लेकिन जब मार्केट गिरता है, ओवरऑल एसेट वैल्यू भी नीचे आती है, तो उन्हें फोर्स करना पड़ता है। उसी समय एक गिरती हुई चाकू को हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल काम है और उसे हाथ को काट लेती है। इसीलिए इसको अवॉइड करना आपके लिए बेहतर होगा। ज़ाइडस वेलनेस ने एक कंपनी को लंदन में खरीदा है और ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ का सब्सिडरी है, जिसमें कॉम्प्लान प्रोटीन एक्स और आर्टिफिशियल शुगर ऑलरेडी होस्ट हैं। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में हेल्थ सर्विसेज डिजिटली डिलीवर करेगी। इसका नाम रीएमएस सर्विसेज है। तो ये रहा न्यूज़ ज़ाइडस लाइफ साइंसेज के बारे में। रिलायंस और एचडीएफसी ने बड़ा नुकसान आया है, जैसा मैंने कहा है 2.5 लाख करोड़ का नुकसान आ गया है। अगस्त के महीने में एफआईएस ने $4 बिलियन बेचे और पैसा को बाहर लेके गए। तो
रुपी सीवियर प्रेशर में होगा, बेहतर होगा कि आरबीआई ना इंटरवीन करें और मार्केट को डिटरमिन करने दें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।